6 अप्रैल 2010 ताड़मेटला के जंगलों में माओवादियों ने सीआरपीएफ के 76 जवानों पे घात लगा के हमला किया। देश का सबसे बड़ा माओवादी हमला, खून से लथपथ जवान, हथियार लूटे गए, घंटों मुठभेड़ चली। सीआरपीएफ में भारत माँ के 76 बेटे शहीद हुए। पूरा देश स्तब्ध रह गया। लेकिन 16 साल बाद न्यायालय ने ले दे के पकड़े गए 11 आरोपियों को भी बरी कर दिया। क्या कहा कोर्ट ने? जांच एजेंसियां कोई ठोस सबूत नहीं दे सकी, असली अपराधियों की पहचान तक नहीं हो सकी। साथियों, ये घटना भाजपा शासनकाल में हुई थी। सैकड़ों नक्सलियों ने उसके बाद समर्पण किया, हजारों गिरफ्तार हुए, लेकिन 76 शहीदों के हत्यारों के बारे में कोई सबूत भाजपा सरकार नहीं जुटा पाई। कोर्ट ने साफ कहा, कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं। टीआईपी, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, शिनाख्ती तक नहीं कराई गई। फोरेंसिक रिपोर्ट आरोप पत्र से गायब, हथियार आरोपियों से बरामद नहीं, परिस्थिति जन्य साक्ष्य की चैन टूटी हुई। अरे भाई, इतना बड़ा हमला, सैकड़ों नक्सली थे और पुलिस को एक ठोस लिंक नहीं मिला। यह जानबूझकर की गई लापरवाही है या कुछ और? 76 जवानों की शहादत हुई थी। इतना जघन्य कांड, इन आरोपियों को कौन बचा रहा है? पुलिस सबूत क्यों नहीं जुटा पाई? पहले भी कई बार खबरें आई भाजपा नेताओं और माओवादियों के बीच पैसों के लेन देन की, वसूली की। भाजपा नेताओं द्वारा ट्रैक्टर और अन्य संसाधनों की माओवादियों के द्वारा खरीद की। क्या भाजपा और माओवादियों के बीच मिलीभगत थी? अब जब बीजेपी को बस्तर में ज्यादा बड़ा फायदा दिख रहा है तो उसने अपने सहयोगी रहे माओवादियों को निपटा दिया। ये एक बहुत बड़ा सवाल। झीरम को लेकर भी ऐसा ही सवाल खड़ा होता है। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला ठीक उसी जगह हुआ था जहां भाजपा सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था नहीं मुहैया कराई थी। साथियों, आज बस्तर का जंगल मोदी जी के चहेते उद्योगपतियों को चाहिए। क्या इसलिए भाजपा ने माओवादियों को निपटा दिया? भाजपा की तो नीति यही है, भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा यही है, पहले फायदा लो और फिर निपटा दो। स्वार्थ पूर्ति के बाद दूध में पड़ी मक्खी जैसे उठाकर फेंक दो। श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्री मुरली मनोहर जोशी, श्री जसवंत सिंह जैसों का उदाहरण सामने है। और भारतीय राजनीति में जिन्होंने भाजपा का साथ दिया, चाहे वो ठाकरे परिवार हो, शिवसेना हो, नवीन पटनायक जी हो, स्वयं ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार जी हो, भाजपा ने उन सबको निपटाने का काम किया है। क्या माओवादियों के बारे में भी ऐसा ही हो रहा है? साथियों, माओवाद के संदर्भ में हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको बताते हैं। पंजाब में आतंकवाद खत्म करने वाले आईपीएस केपीएस गिल ने भाजपा सरकार को माओवाद खत्म करने का ब्लूप्रिंट दिया था। तब सरकार के मुखिया ने उनसे कहा था, वेतन लो और मौज करो। ये शब्द थे भाजपा सरकार के मुखिया के। भाजपा सरकार माओवाद खत्म करना ही नहीं चाहती थी। अब तो बस्तर के जंगल अपने चहेते उद्योगपतियों को सौंपना है, इसलिए भाजपा ने अपने पुराने सहयोगियों को निपटा दिया। साथियों, 76 जवान की शहीद, उनके परिवार 6 साल से न्याय की आस लगाए बैठे हैं। असली हत्यारे आज भी घूम रहे हैं और भाजपा सरकार को सबूत नहीं मिल रहे हैं। इन शहीदों की विधवाएं, अनाथ बच्चे, उनके माता पिता, शहीदों का परिवार क्या सोच रहा होगा, क्या गुजर रही होगी उनके ऊपर, जिनके पिता, जिनका सुहाग, जिनके बेटे देश के लिए लड़े, लेकिन उनके हत्यारों को बचाने के लिए सबूत छिपा दिए गए, फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं लगाई गई, शिनाख्ती नहीं दी गई। साथियों, ये शहीदों के साथ सम्मान नहीं है, यह शहादत का मजाक है। इसी तरह झीरम घाटी हमले के पीड़ित परिवार आज भी न्याय के लिए तरस रहे हैं। भाजपा सरकार में उनको भी न्याय नहीं मिल रहा है। जब राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी 2018 में, तो कांग्रेस की सरकार ने जांच शुरू की, लेकिन कांग्रेस की सरकार की जांच करने की हर कोशिश को रोकने के लिए भाजपा की सरकारों की ओर से बार बार कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई, जांच को रोका गया।
इसे सब जानते हैं। मोदी जी ने 2014 को धमतरी की आम सभा में झीरम के गुनहगारों को सजा देने की बात कही थी, लेकिन गुनहगार तो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ आए थे। उन्होंने कहा था कि इस घटना में कांग्रेसी शामिल हैं और इसके सबूत भी उनके पास हैं, लेकिन आज तक नड्डा जी के पास से सबूत नहीं निकले। बड़े बड़े भाषण देते हैं लेकिन सबूत नहीं दे पाए। मैंने झीरम घाटी की घटना देखी है। आज मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, झीरम घाटी की घटना की जानकारी और अंदर की खबर कोई और नहीं दे रहा था। उनके बीच के लोग ही अपने लोगों को मरवाने के लिए लगे हुए थे और नक्सलवाद से संपर्क कर रहे थे। ऐसे ही कुछ सबूत अमित शाह जी के पास भी पड़े हुए हैं, वह भी सबूत नहीं दे पा रहे हैं। भाजपा को क्या प्रेम है झीरम के गुनहगारों से? ताड़मेटला के गुनहगारों को क्यों बचा रहे हैं? माओवादियों को क्यों बचाया जा रहा है? भाजपा और माओवादियों के बीच जो रिश्ता रहा है वो क्या कहलाता है? पूरे छत्तीसगढ़ की स्पष्ट भावना, झीरम के गुनहगारों को, ताड़मेटला के गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए, पीड़ितों के साथ न्याय होना चाहिए। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।